कहानी की शुरुआत लूसी नाम की एक लड़की से होती है जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। लूसी एक अमेरिकन लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ ताइवान के होटल के सामने होती है। रिचर्ड लूसी को उस होटल में जाकर एक ब्रीफकेस को मिस्टर जैंग के रूम में डिलीवरी करने के लिए कहता है और इस काम के लिए वो लूसी को $500 ऑफर करता है, लेकिन लूसी इस काम को करने से मना कर देती है क्योंकि रिचर्ड उसको ये नहीं बता रहा था कि उस ब्रीफकेस में क्या है। लूसी रिचर्ड से कहती है कि जब तक वो उसको ये नहीं बताएगा कि ब्रीफकेस में क्या है तब तक वो उसका काम नहीं करेगी। रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो एक हथकड़ी निकालकर लूसी का एक हाथ उस ब्रीफकेस के साथ बांध देता है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए लूसी को उस ब्रीफकेस को होटल में जाकर मिस्टर जैंग को डिलीवर करना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो ब्रीफकेस उसके हाथ में ही बंधा रहता। लूसी होटल में एंटर करती है और रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैंग के रूम में जाने के लिए पूछती है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जैंग को कॉल करता है और उसको बताता है कि उनसे मिलने कोई आया है। मिस्टर जैंग पूछते हैं कि उससे मिलने कौन आया है। लूसी कहती है कि मुझे रिचर्ड ने भेजा है और फिर वो डरते डरते अपना नाम बताती है। रिसेप्शनिस्ट लूसी को बताता है कि मिस्टर जैंग ने आपको लॉबी में वेट करने के लिए बोला है और वो वहीं आपसे मिलने आएंगे। लूसी फिर होटल के एक मिरर में देखती है कि रिचर्ड बाहर से उसको एनकरेज करने का ट्राई कर रहा है और तभी सडनली कोई रिचर्ड को गोली मार देता है और दूसरी तरफ कुछ लोग लूसी को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसको एलिवेटर में ऊपर ले जाते हैं। लूसी बहुत डर जाती है और उन लोगों से खुद को छोड़ने के लिए कहती है। वो लोग लूसी को अपने बॉस के अपार्टमेंट में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये सब देखकर लूसी बहुत शॉक हो जाती है और उसको वहीं उल्टी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर यांग आते हैं जिनके चेहरे और हाथों पर बहुत सारा खून लगा होता है क्योंकि उन्होंने ही अपने अपार्टमेंट में लोगों को मारा था। मिस्टर जैंग लूसी से मिलते हैं और एक आदमी को कॉल करते हैं जो लूसी को उसकी बातें ट्रांसलेट कर सके। इसी दौरान लूसी बहुत ही डरी हुई होती है और वो रो रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वो क्या हो रहा है, उसको ऐसे क्यों पकड़ा गया है। लूसी मिस्टर यांग को बताती है कि उसको रिचर्ड ने बस ब्रीफकेस डिलीवर करने के लिए कहा था, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। मिस्टर यांग एक पेपर लाते हैं जिस पर वो 140 लिखते हैं जो कि उस ब्रीफकेस का कोड होता है और फिर वो वहाँ से उठकर पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर यांग के सभी आदमी अपनी गन्स और शील्ड बना लेते हैं। वो लोग लूसी को ब्रीफकेस ओपन करने के लिए फोर्स करते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि आखिर इस ब्रीफकेस में क्या है। वो बोलते हैं कि कुछ डेंजरस नहीं है, बस उनको रिचर्ड पर ट्रस्ट नहीं है। कुछ देर बाद हिम्मत करके लूसी फाइनली ब्रीफकेस ओपन करती है। मिस्टर यांग लूसी से कहते हैं कि ब्रीफकेस में जो भी है उसको डिस्क्राइब करो। लूसी वैसे ही करती है और उन लोगों को पता चल जाता है कि ब्रीफकेस में वही है जो उनको चाहिए था। लूसी उन्हें बताती है कि ब्रीफकेस में 4 ब्लू कलर के पाउडर के पैकेट हैं। इसके बाद मिस्टर यांग वापस आ जाते हैं और वो पैकेट ले लेते हैं क्योंकि उनको वही चाहिए था। मिस्टर यांग उस ब्लू कलर के पाउडर को एक आदमी को देते हैं जो उस पाउडर को एक ही लंबी सांस से अंदर ले लेता है और फिर वो आदमी बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर तभी मिस्टर यांग उस आदमी को गोली मार देते हैं। लूसी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मिस्टर यांग लूसी को एक जॉब ऑफर करते हैं लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। तभी एक आदमी लूसी को जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो होश में आती है और खुद को एक रूम में पाती है। वो देखती है कि उसके पेट में स्टिचेस लगे हुए हैं और फिर तभी कुछ आदमी उस रूम में आते हैं और लूसी को पहनने के लिए कपड़े देते हैं। वो आदमी फिर से लूसी को मिस्टर यांग के पास लेकर जाते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि उसके साथ क्या किया गया है। एक आदमी कहता है ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस तुम्हारे पेट पर एक कट लगाया है और उसको स्टिचेस कर दिया है। वो आदमी लूसी से ये भी कहता है कि कुछ टाइम में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुमको भी इस कट से कुछ नहीं होगा। लूसी को लग रहा था कि उन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि उसका कोई भी ऑर्गन नहीं निकाला गया है बल्कि उसके पेट में वो एक पैकेट डाला गया है। लूसी पूछती है कि उस पैकेट में क्या है। वो बताते हैं कि उसमें एक ड्रग है जिसका साइंटिफिक नेम CPH4 है। फिर 3 और लोग वहाँ आते हैं और उसके पेट के अंदर भी वो ड्रग के पैकेट रखे हुए होते हैं। मिस्टर यांग का एक आदमी उन चारों को बताता है कि वो लोग इनको एक लोकेशन पर लेकर जाएंगे जहाँ उनके आदमी उनके पेट में से इस ड्रग को निकाल लेंगे और फिर ये लोग फ्री हो जाएंगे। वो आदमी इन चारों को इनकी टिकट और पासपोर्ट दे देता है और साथ में धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस के पास जाने की कोशिश भी की तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। फिर इन चारों के फेस को कवर कर दिया जाता है जिससे कि उन्हें पता ही ना लगे कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक जगह पर प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर स्पीच दे रहे होते हैं। अपनी स्पीच में वो बताते हैं कि ह्यूमंस कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कैसे उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी से पूरी दुनिया को बदल दिया है। ह्यूमन सिर्फ 10% कैरेबल कैपेसिटी का यूज करते हैं। ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट डॉल्फिन्स होती है जो 20% सेरेबल कैपेसिटी
का यूज करती है। डॉल्फिन्स के पास इको लोकेशन की स्पेशलिटी होती है जो ह्यूमंस की सोनार टेक्नोलॉजी से भी अच्छी है। डॉल्फिन्स ने सोनार टेक्नोलॉजी का विकास नहीं किया बल्कि उन्होंने उसे अपने अंदर ही डेवलप कर लिया। इसके बाद प्रोफेसर नॉर्मल सेल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट सही ना हो तो सेल्स खुद को इमॉर्टल करने लगते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ठीक हो जाए तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट सेल में पास करें। सेल में बहुत सालों से इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। उधर लूसी का फेस पूरा कवर होता है और वो एक रूम में बंद होती है। रूम में एक आदमी उसको हैरेस करता है और जब लूसी उसको रोकती है तो उसको मारने लगता है। वो आदमी लूसी के पेट पर बैक टू बैक किक मारता है और तभी एक दूसरा आदमी आकर उस आदमी को वहाँ से ले जाता है और लूसी को वापस उस रूम में बंद कर देता है। लूसी के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। लूसी के पेट में जो ड्रग का पैकेट था वो भी लीक करना स्टार्ट हो जाता है। सीन फिर से नॉर्मन की स्पीच पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो बता रहे होते हैं कि अगर ह्यूमंस अपना 20% दिमाग यूज कर सकते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं और अगर 40% का दिमाग यूज कर सकते हैं तो बाकी के लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है अगर 100% यूज कर सके तो? प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में मुझे भी नहीं पता। उधर लूसी उस रूम में बेहोश पड़ी होती है और उसकी बॉडी में वो ड्रग फैल चुका था जिसकी वजह से अब वो अपना 20% दिमाग यूज कर पा रही थी। सडनली लूसी उठकर एक चेयर पर बैठ जाती है। लूसी को कोई इमोशंस फील नहीं हो रहा था। जो आदमी लूसी को हैरेस कर रहा था वो फिर से उस रूम में आ जाता है, लेकिन इस बार लूसी उसको ट्रिक करती है और फिर उसको मार के वहाँ से निकल जाती है। वो उस आदमी की गन लेकर बाहर आती है और बाकी के लोगों को भी मार देती है। लूसी फिर एक हॉस्पिटल में पहुँचती है और सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहाँ डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स लूसी से कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ क्योंकि अभी किसी का ऑपरेशन हो रहा है। लूसी उस आदमी का ब्रेन स्कैन करती है और फिर सीधा उस आदमी को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि इस पेशेंट के ब्रेन में बहुत ज्यादा ट्यूमर था और उसको मरना ही था। लूसी फिर डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर रखती है और उनसे अपने पेट से वो ड्रग्स का पैकेट निकालने के लिए कहती है। डॉक्टर बहुत डर जाते हैं और फिर लूसी का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। लूसी एक डॉक्टर का फोन लेती है और उससे अपनी मॉम को कॉल करती है। इसी दौरान डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल रहे होते हैं। लूसी अपनी मॉम को बताती है कि उसको सब कुछ महसूस हो रहा है, जैसे ग्रेविटी, अर्थ की रोटेशन, एयर, वाइब्रेशन, उसकी बॉडी से निकल रही हीट, नसों में दौड़ता खून, उसकी सबसे पुरानी यादें, उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद फाइनली डॉक्टर्स उसके पेट से वो पैकेट निकाल देते हैं जिसमें अब सिर्फ 500 ग्राम ड्रग्स ही बचा था। लूसी डॉक्टर से पूछती है इस ड्रग का असर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर्स उससे पूछते हैं ये कौन सा ड्रग है? लूसी उन्हें बताती है कि इस ड्रग का नाम CPH4 है। डॉक्टर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और लूसी को बताते हैं कि ये ड्रग्स प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के 6ठे वीक में बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है जिससे बॉडी को बोन्स बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। डॉक्टर्स हैरान होते हैं ये देखकर कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। लूसी फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अब उसका दिमाग 20% से भी ज्यादा काम करने लगा था। अब वो हर चीज को स्कैन कर सकती थी। लूसी फिर मिस्टर यांग के होटल में जाती है और मिस्टर यांग के रूम का डोर ओपन किए बिना ही सब कुछ देख पा रही थी कि वो क्या कर रहा है। वो बिना डोर ओपन करे ही मिस्टर यांग के सारे आदमियों को मार देती है और अंदर जाकर यांग के हाथ में नाइफ मारती है और उससे पूछती है कि उसने बाकी के 3 लोगों को वो ड्रग लेकर कहाँ भेजा है। मिस्टर यांग उसको कुछ नहीं बताता और फिर लूसी उसके सर पर हाथ रखती है और उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो 3 लोग रोम, पेरिस और बर्लिन में हैं। इसके बाद लूसी वापस अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी रूममेट भी होती है। वो अपने रूममेट का लैपटॉप लेकर ब्रेन पर रिसर्च करने वाले के बारे में पता करती है जिसमें उसे प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन का नाम मिलता है। लूसी प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है और उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। प्रोफेसर ये सुनकर हंसते हैं और लूसी से पूछते हैं कि उनकी रिसर्च में कितने पेजेस हैं। लूसी उन्हें बताती है 6734 पेजेस हैं। लूसी ये भी कहती है कि वो उनको उनकी सारी रिसर्च सुना सकती है अगर उनको विश्वास नहीं हो रहा है तो। फिर लूसी अचानक से प्रोफेसर के टीवी पर दिखने लग जाती है और प्रोफेसर शॉक्ड हो जाते हैं। लूसी उनको बताती है कि उसने CPH4 ड्रग्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया है और जल्द ही उसका ब्रेन 100% कैपेसिटी पर काम करने लगेगा और 24 घंटे में वो मर जाएगी। लूसी उन्हें बताती है कि इस टाइम वो अपने दिमाग की 28% कैपेसिटी यूज कर रही है। वो ये भी बताती है कि उसकी बॉडी के सेल्स बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। नॉर्मन लूसी से पूछता है क्या तुम अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकती हो? लूसी कहती है हाँ, और मैं दूसरों की बॉडी भी कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बताती है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव को भी कंट्रोल कर सकती है जिनसे वो टीवी, फोन्स और रेडियोस तक कंट्रोल कर रही थी। लूसी को ना तो किसी भी तरह का कोई पेन फील हो रहा था और ना
ही डर लग रहा था। लूसी बताती है कि उसके पास क्वांटम फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बहुत सारी नॉलेज है, अब वो उसका क्या करे। प्रोफेसर उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको ये नॉलेज लोगों को पास ऑन करनी चाहिए। अब लूसी डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर के घर पर जाएगी। प्रोफेसर का घर 12 घंटों की दूरी पर था और वो प्रोफेसर के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ रही थी क्योंकि ये न्यूज वायरल हो गई थी कि लूसी ने हॉस्पिटल में एक आदमी को मारा है। लेकिन अब उसके पास पावर थी जिससे वो अपने हुलिये सेकंड्स में चेंज कर सकती थी और उसको पहचानना अब मुश्किल था। लूसी पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां से वो पुलिस ऑफिसर पियारे डेल रियो को कॉल करती है और उनको बताती है कि उसके पास ड्रग्स डीलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। डेल रियो लूसी की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन फिर लूसी उनसे कहती है कि वो अपने डेस्क से उठकर उसकी लेफ्ट साइड में रखे रेड पेन को उठाकर जो वो बात बता रही है उसको नोट करे। डेल उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और इधर उधर कैमरा ढूंढने लगता है। लूसी कहती है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं है, बस अब मेरी बात सुनो। वो कहती है कि मैं तुमको 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ जो यूरोप पहुँचने वाले हैं। वो डेल से उन तीनों को अरेस्ट करने के लिए कहती है और फिर उनके पेट से ड्रग्स के पैकेट को निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ एयरपोर्ट पर एक पुलिस डॉग लूसी को देखकर भौंकने लगता है। लूसी उससे आई कांटेक्ट करती है और वो शांत हो जाता है। लूसी फिर पेरिस की फ्लाइट बोर्ड करती है जिसमें वो शैंपेन का सिप लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व होने लगती है और उसके सेल्स गलने लगते हैं। लूसी भाग के वॉशरूम में जाती है और खुद को बचाने के लिए वो ड्रग कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब लूसी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है और जब वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है तो पुलिस ऑफिसर बाहर गन्स लेकर खड़े होते हैं क्योंकि वो उसको क्रिमिनल समझ रहे थे। लूसी डेल रियो के सारे पुलिस ऑफिसर को 1 सेकंड में बेहोश कर देती है और फिर रियो को अकेले में बात करने के लिए कहती है। डेल रियो की टीम एयरपोर्ट से उन तीनों आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। लूसी डेल रियो से उस ड्रग के बारे में पूछती है और वो उसको बताता है कि वो उसके पास सेफ है। डेल बताता है कि अभी उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है जिससे कि उनके पेट से वो ड्रग्स निकाल सके। लूसी डेल को कार में लेकर उस हॉस्पिटल जाती है जहां उन तीनों का ऑपरेशन चल रहा था। तभी लूसी को ये पता चल जाता है कि मिस्टर यांग के आदमियों को भी ड्रग्स की लोकेशन का पता चल गया है और वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। लूसी और डेल टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और लूसी मिस्टर यांग के सभी आदमियों को मार के उनसे ड्रग्स ले लेती है। फिर लूसी और डेल प्रोफेसर के पास जाते हैं। मिस्टर यांग उसको प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाते हुए देख लेते हैं और फिर उसको चेस करने लगते हैं। लूसी यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रोफेसर के कॉलीग से मिलती है। अंदर आते ही लूसी रियलाइज करती है कि मिस्टर यांग और उसके आदमी भी वहां पहुंच गए हैं और इसलिए वो डेल को अलर्ट रहने के लिए कहती है। फिर लूसी प्रोफेसर और उसके कलीग को सारी नॉलेज देना स्टार्ट कर देती है। लूसी उन्हें बताती है कि नंबर्स और लेटर्स एक्चुअल में कुछ नहीं है। ह्यूमंस ने ये नंबर और लेटर्स इसलिए बनाए हैं कि वो ह्यूमंस की एक्सिस्टेंस को समझ सके। ह्यूमंस ने हमेशा सीखा है 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर्स तो कुछ है ही नहीं। लूसी बताती है कि सब कुछ टाइम पर डिपेंड करता है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स की दुनिया की एक्सिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। लूसी उन्हें एग्जांपल देती है और कहती है कि अगर हम कार की स्पीड को इन्फिनाइट पर पहुंचा दें तो कार गायब हो जाएगी और उसकी एक्सिस्टेंस का सिर्फ एक प्रूफ रह जाएगा और वो होगा टाइम। लूसी अपने हाथ को म्यूटेट करती है क्योंकि उसने अपने सारे सेल्स पर कंट्रोल कर लिया था। तभी वहाँ डेल आता है और कहता है कि अब लूसी को जल्दी करना होगा क्योंकि जैंग के आदमी आ रहे हैं। लूसी कहती है कि 100% कैपेसिटी पाने के लिए उसको बाकी के पैकेजेस भी कंज्यूम करने होंगे। लूसी प्रोफेसर से कहती है कि सारे पैकेट्स कंज्यूम करके वो अपनी सारी नॉलेज पेन ड्राइव में स्टोर कर देगी। लूसी फिर सारे पैकेजेस कंज्यूम कर लेती है और फिर उसकी बॉडी एक ब्लैक लिक्विड निकालने लगती है जो उस रूम में एनर्जी ढूंढने लगता है। लूसी भी अब टाइम ट्रेवल कर पा रही थी और अब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख पा रही थी। लूसी सारी इन्फॉर्मेशन को पेन ड्राइव में स्टोर कर देती है और तभी जैंग अंदर आकर लूसी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन लूसी गायब हो जाती है क्योंकि अब उसमें इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। डेल वहां आकर यांग को मार देता है। फाइनली लूसी का ब्लैक मैटर पेन ड्राइव में आ जाता है और सारा डाटा सेव हो जाता है। डेल रियो पूछता है लूसी कहाँ है। तभी उसके फोन पर लूसी का मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। इसके पीछे की ये थ्योरी थी कि जब ब्रेन सेल 100% कैपेसिटी पर काम करने लगते हैं तो ह्यूमन बॉडी फिजिकल बॉडी में नहीं रहती, वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है और एनर्जी हर जगह होती है। और इसलिए एंड में वो डेल को मैसेज भेज पाई थी क्योंकि मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से लिंक्ड होता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।
ये था लूसी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।